बिहार में दिखा योगी का जबरदस्त बहकाल। जबरदस्त स्ट्राइक रेट के साथ मचाया जीत का धमाल। 2027 यूपी विधानसभा चुनाव पर होगा असर। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। 14 नवंबर को बिहार विधानसभा चुनावों के नतीजों ने यूपी विधानसभा चुनावों की पिक्चर क्लियर कर दी। दूसरे राज्य में जाकर 31 सीटों पर रैली करके अगर 26 सीटें योगी आदित्यनाथ जितवा सकते हैं तो फिर सोचिए जब यूपी में चुनाव होगा तो क्या होगा। जीत का स्ट्राइक रेट इतना है कि लोग अब कहने लगे हैं क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। जमीन आसमान के अंतर को दिखाती इन दो तस्वीरों को गौर से देखिए। पहली तस्वीर में आपको उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े राजनीतिक घराने से आने वाले अखिलेश यादव नजर आ रहे हैं, जो पैदा ही चांदी की चम्मच के साथ हुए, और दूसरी तरफ हैं योगी आदित्यनाथ, जिन्हें कर्मयोगी कहना ठीक रहेगा। एक साधारण से परिवार से आने वाले वो योगी जिन्होंने न सिर्फ सत्ता की चाबी हासिल की बल्कि यूपी में लगभग अपना जनाधार खो चुकी बीजेपी को यूपी में बेहद मजबूत बना दिया। इतना मजबूत कि अब बीजेपी को सत्ता से उखाड़ पाना विपक्ष के लिए मुंगेरी लाल के हसीन सपने जैसा लगता है। ये बात हम नहीं कह रहे, बल्कि ये बात तो बिहार विधानसभा चुनाव के आंकड़े बता रहे हैं, जिसमें ये साबित हुआ कि योगी की टक्कर में दूर दूर तक कोई नहीं है। देश के ऐसे चुनिंदा राज्य ही हैं जिनकी राजनीति बड़ी दिलचस्प है। इन्हीं में से एक राज्य उत्तर प्रदेश है। यूपी की राजनीति के साथ साथ यूपी का चुनाव भी हमेशा से ही बेहद दिलचस्प रहा है। अब जब 2027 में यूपी में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तो उससे पहले ही तमाम राजनीतिक दल जनता के बीच पैठ बनाने के लिए एड़ी चोटी का जोर भी लगा रहे हैं। बिहार के नतीजों को देखने के बाद तो ऐसा लग रहा है जैसे बिहार के बहाने सीएम योगी ने तो अपना होमवर्क ही कर लिया है। 2027 में बस रिवीजन करना है ताकि परीक्षा में टॉप कर सके। योगी का धुआंधार प्रचार, 10 गुना बढ़ी जीत की रफ्तार। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एनडीए उम्मीदवारों के लिए कुल 31 रैलियां की। इन रैलियों का फोकस विकास, सुशासन, मोदी और नीतीश के डबल इंजन सरकार पर रहा। 31 एनडीए उम्मीदवारों में से 26 उम्मीदवारों को जीत मिला, यानी कि स्ट्राइक रेट 87% रहा। कुल 4 सीट ऐसी रही जिनमें हार का सामना करना पड़ा। किस किस सीट पर दिखा योगी का जलवा? दानापुर से रामकृपाल यादव जीते, जमुई से श्रेयसी सिंह जीती, तरारी से विशाल प्रशांत जीते, मुंगेर से कुमार प्रणय जीते, मुजफ्फरपुर से रंजन कुमार जीते, अरवल से मनोज कुमार जीते, सिरसा से आलोक रंजन जीते, बक्सर से आनंद मिश्रा जीते, छातापुर से नीरज कुमार जीते, नरपतगंज से देवंती यादव जीते, सिमटी से विजय कुमार मंडल जीते, परिहार से गायत्री देवी जीते, मोतिहारी से प्रमोद कुमार जीते, गया टाउन से प्रेम कुमार जीते, औरंगाबाद से त्रिविक्रम नारायण सिंह जीते, बैकुंठपुर से मिथिलेश तिवारी जीते, सिवान से मंगल पांडे जीते, दरौली से विश्वनाथ देव पासवान जीते, बरहरिया से इंद्रदेव सिंह पटेल जीते, लालगंज से संजय कुमार सिंह जीते, अज्ञाओं से महेश पासवान जीते, शाहपुर से राकेश रंजन ओझा जीते, पिपरा से श्याम बाबू प्रसाद यादव जीते, मोहिउद्दीन नगर से भी राजेश कुमार सिंह जीते। सीएम योगी की रैली का असर यह हुआ कि एनडीए के सीट का और जीत का आंकड़ा बढ़ गया। योगी आदित्यनाथ के स्ट्राइक रेट ने उत्तर प्रदेश के विपक्षी नेताओं का टेंशन बढ़ा दिया है। 2027 चुनाव में अखिलेश यादव के लिए ये सिर्फ साग का नहीं, नाक का सवाल बन गया है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने बिहार की जनता के सामने हवाई बातें नहीं की, बल्कि यूपी में किए गए अपने काम को गिनवाया। कभी 5 पांडवों का जिक्र किया तो कभी पप्पू, अप्पू, टप्पू का जिक्र कर राहुल, तेजस्वी और अखिलेश पर ही तंज कस दिया। बहन और भाइयों, आपने गांधी जी के 3 बंदरों के बारे में सुना होगा। गांधी जी के 3 बंदर थे,
गांधी जी ने तो उनको उपदेश दिया था, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत बोलो। लेकिन आज इंडी गठबंधन के 3 और बंदर आ गए। ये 3 बंदर पप्पू, टप्पू और अप्पू के नाम पर पप्पू, टप्पू और अप्पू के नाम पर पप्पू सच बोल नहीं सकता, अच्छा बोल नहीं सकता, टप्पू अच्छा देख नहीं सकता और अप्पू सच सुन नहीं सकता। इन लोगों को एनडीए सरकार के द्वारा किए गए विकास दिखाई नहीं दे रहे, उसकी खुशबू इनको सुनाई नहीं दे रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है। ये उसके बारे में बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते और इसीलिए तो दुष्प्रचार कर रहे हैं। योगी का बिहार में जो फायर ब्रांड अंदाज दिखा, उसका असर यूपी विधानसभा चुनावों पर किस तरह से दिख सकता है, आइए अब ये भी समझाने की कोशिश करते हैं। यूपी में कैसा होगा असर? बिहार की जीत ने यूपी में बीजेपी कार्यकर्ताओं में भरा जोश। योगी की रैलियों में अप्पू, पप्पू, टप्पू जैसे हमलों ने विपक्ष को किया कमजोर। इसी को यूपी में भी दोहराया जा सकता है। योगी की लोकप्रियता 2027 में बीजेपी का मुख्य हथियार बनेगी। युवा, महिला वोटरों पर फोकस बढ़ेगा। योगी की जीत का स्ट्राइक रेट क्या है, ये तो आपने देखा और समझा। अब अखिलेश का स्ट्राइक रेट बिहार में क्या है, वो भी आप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। अखिलेश यादव ने महागठबंधन के उम्मीदवारों के लिए कुल 22 सीटों पर रैलियां की। सिर्फ 2 सीटों पर जीत मिली और 20 सीटों पर हार मिली। योगी आदित्यनाथ के जीत का स्ट्राइक रेट 87 से 90% रहा और अखिलेश यादव के हार का स्ट्राइक रेट 90% रहा। ये आंकड़ा बड़ा दिलचस्प रहा है कि जहां पर अखिलेश ने डायरेक्ट चुनाव नहीं लड़ा, जहां पर वो अपने साथियों के लिए प्रचार करने गए थे, वहां पर उनकी हार का स्ट्राइक रेट 90% रहा। ये स्ट्राइक रेट यूपी में भी अखिलेश की मुश्किलें बढ़ा सकता है। 90% फेलियर रेट के साथ अखिलेश यूपी में पीडीए वाला फॉर्मूला कैसे चलाएंगे, देखना दिलचस्प रहेगा। क्योंकि बिहार हार ने यूपी में पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक रणनीति पर सवाल खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस आरजेडी की हार सपा को अकेले लड़ने पर मजबूर कर रही है और इसी बीच राहुल अखिलेश की जोड़ी टूटने की अटकलें भी तेज हैं। 2027 के चुनाव में अभी वक्त है, लेकिन चुनावी माहौल अभी से तैयार हो गया है। अभी तो 2026 भी आना बाकी है। 2026 में कई राज्यों में चुनाव हैं, जहां पर भी योगी की ही डिमांड है। इसका असर सीधा 2027 के चुनाव पर कैसे होगा, देखने वाली बात होगी। शुरुआत इसी से की थी, खत्म भी इसी से करूंगी कि अगर लोग कह रहे हैं कि कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में, तो फिर इस पर गौर करना बनता है। अखिलेश चुनाव के बीच के जितने भी महीने हैं, उसमें कैसे अपने आप को मजबूत करेंगे, ये देखना दिलचस्प रहेगा। क्योंकि बाकी फिलहाल तो गेंद योगी के पाले में जाती हुई नजर आ रही है। अब आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं, कमेंट करके आप अपनी राय हमें जरूर दें। बाकी अपडेट्स के लिए आप एनएमएफ न्यूज की वेबसाइट www.newsnmf.com पर भी विजिट कर सकते हैं। नमस्कार।